केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के छात्र और हितधारक इस साल कई बड़े बदलावों के साक्षी बने। नई शिक्षा नीति के विस्तार के साथ ही बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न से लेकर भी कई बड़े बदलाव किए हैं। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2024 में कई बड़े बदलाव की घोषणा की। इसमें पास होने वाले स्टूडेंट्स के डिवीजन, डिस्टिंक्शन और अकाउंटिंग आंसर बुक हटाने जैसी चीजें शामिल है। आइए जानते हैं कितनी बदल जाएगी भारतीय शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर। सीबीएसई बोर्ड की 2024 में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए एकदम नया बदलाव लेकर आया। इसके तहत कोई ओवरऑल डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं तय होगा। सीबीएसई बोर्ड ने यह फैसला उन अनुरोधों के जवाब में किया जिसमें छात्र प्रतिशत की गणना के लिए तय क्राइटेरिया पर स्पष्टीकरण मांग रहे थे। सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड अंकों के प्रतिशत की ना तो गणना करेगा और ना ही घोषणा करेगा। इस साल सीबीएसई ने संबंधित मार्किंग स्कीम के साथ साथ कक्षा 10वीं के लिए 60 और कक्षा 12वीं के लिए 77 नमूना प्रश्न पत्र जारी किए हैं। ये रिसोर्सेज सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर उपलब्ध है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को अभी तक आंसर बुक दी जाती थी, लेकिन साल 2024 में बोर्ड परीक्षा से शुरू होकर सीबीएसई अकाउंटेंसी विषय में दी जाने वाली टेबल वाली आंसर बुक नहीं देगा। इसके बजाय कक्षा 12वीं के अन्य विषयों के अनुरूप सामान्य लाइन वाली आंसर बुक दी जाएगी। यह बदलाव 2023-24 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से प्रभावी है। सभी स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों के लिए सीबीएसई बाद की तारीख में विशेष परीक्षा आयोजित करेगा, जिससे उन्हें शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों को संतुलित करने की अनुमति मिलेगी। मान्यता प्राप्त खेल और ओलंपियाड इस व्यवस्था के लिए पात्र है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने वाले ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इवेंट के बाद स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। हालांकि कंपार्टमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम कैंडिडेट्स को तय डेट्स पर ही देने होंगे। बोर्ड का कहना है कि यंगस्टर्स में स्पोर्ट्स और एजुकेशन कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसका फायदा सिर्फ वही स्टूडेंट उठा पाएंगे जो ऐसे स्पोर्ट्स खेलते हो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI और बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया यानी BCCI द्वारा मान्य हो। वहीं होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSE द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाने वाले स्टूडेंट्स स्पेशल बोर्ड एग्जाम दे सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क बोर्ड परीक्षा को साल में 2 बार आयोजित करने का मौका देगा। इसके लिए नई किताबें तैयार की जा रही है और उनमें छात्र अपना बेस्ट स्कोर बरकरार रख सकते हैं और उन विषयों में परीक्षा देना चुन सकते हैं जिनके लिए वे अपनी अच्छी तैयारी मानते हैं। वे उसी विषय के स्कोर के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 2 लैंग्वेज पढ़नी होगी, जिसमें कम से कम एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।